ये बिल्कुल महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता है। और इसमें अगर आप हाई फाई की बात करो, हमारी एक एनजीओ है आहारिका। सो आहारिका में यही टू लिटिल शेफ एक हमारी क्लाउड किचन है, हम लोग फ्री खाना देते हैं आहारिका के अंडर। सो लोगों के पास खाना बनाने का समय नहीं है, क्या बनाना है ये नहीं पता। सब लोगों को ये लगता है कि ग्रीन टी हेल्दी है, चाहे उनको अनीमिया हो वो ग्रीन टी पीते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है तो वो ग्रीन टी पीते हैं। सो डेफिनेटली आपको नहीं पता है, आप गलत खाना खाते हो और ज़्यादा बीमार हो जाते हो। और अगर हमें भूख लगती है ना, हम समोसा मंगवाते हैं, पिज्ज़ा मंगवाते हैं, ब्रेड पकौड़ा मंगवाते हैं। और ये जो गरीब तबके के भी जो लोग हैं, ये चाय पीते हैं जिसमें चीनी दूध सब कुछ है। क्या वो जौ का सत्तू नहीं पी सकते? और जो इस टिफ़िन में है, इस टिफ़िन में कुछ ऐसी चीज़ नहीं जाएगी, सारे आपकी दादी के टाइम की चीज़ें हैं। हमारी पिन्नी, हमारे मखाने, जो भुजिया है, दालें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। हमारी भाकरी, हमारी ज्वारी, हमारी जौ की रोटी, हमारे घर की बनी हुई रोटी ब्रेड से ज़्यादा अच्छी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨੌਨ ਆਇਲੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਈਟ ਫੂਡ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਫਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਟਿਫਿਨ ਸਰਵਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟਿਫਿਨ ਸਰਵਿਸ, ਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਫਿਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਿਫਿਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਟਿਫਿਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਫਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। पहले तो ये हाई फाई बिल्कुल नहीं है, स्टील के देसी डब्बे हैं, ठीक है। ਟਿਫਨ ਦੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप वो भी तबके की बात करो जो गरीब भी है, तो वो भी आजकल लोग बिस्किट खाते हैं, लेज का पैकेट लेकर आते हैं या चिप्स खाते हैं, तो वो लोग भी अभी वो चीज़ें कर रहे हैं। और अगर ये टिफ़िन की बात कर रहे हो, मैं प्रिवेंशन की बात कर रही हूँ। लोग आजकल अभी कोविड के टाइम पे भी इम्यूनिटी कम हो रही है, लोग जा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लोगों को एडमिट होने का नहीं, पैसा है, सबके पास पैसा है, लेकिन बेड नहीं है, तो आप क्या करोगे उस पैसे का भी। सो ये हाई फाई डब्बा नहीं है। हाँ, जो बीमारी में आपका बाद में पैसा लगता है, अगर आप मार्केट से ओट्स खा रहे हो, अब जितने भी लोग हैं, ग्रीन टी सबको लगता है बहुत हेल्दी है, और आप वो छोटी सी ग्रीन टी के पीछे आप 250 रुपये 350 रुपये का वो ग्रीन टी खरीद के लेकर आते हो, या वो छोटे छोटे से ड्रिंक्स लेकर आते हो, आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर भी लेते हो जो कि बहुत महंगे हैं, फैट कटर्स भी लेते हो, और क्या क्या नहीं करते। अगर गरीब से गरीब बंदा है, वो भी आयरन की गोली लेकर आता है मार्केट से, ठीक है। सो ये बिल्कुल महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता है। और इसमें अगर आप हाई फाई की बात करो, हमारी एक एनजीओ है आहारिका। सो आहारिका में यही टू लिटिल शेफ एक हमारी क्लाउड किचन है, हम लोग फ्री खाना देते हैं आहारिका के अंडर। तो उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो दूध पिलाती हैं, और जो बच्चे हैं 2 साल से नीचे के, उनको इसी किचन से फ्री खाना जाता है। अब आपकी बात रही जो पीजी में रहते हैं, जो ये बिजनेसमैन है, या जिनको वजन कम करना है, या सिर्फ वही नहीं, अब कोई हॉस्पिटल में पेंट्री नहीं है, किचन नहीं है, तो वो डॉक्टर हमें फ़ोन करते हैं, और हमारी टीम में डॉक्टर हैं, डाइटिशियंस हैं, और वो फ़ोन करते हैं कि अटेंडेंट नहीं है जी हमारे पास, लेकिन उसकी ऑपरेशन हुआ है, उसको नली लगी हुई है, अब हमें फीड बना के भेज दो, तो हम यहाँ पर आपको फीड बना के देते हैं। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲਈਏ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ बना के देंगे? मैं 16 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और 16 साल से लोगों को पर्चे पे डाइट प्लान लिख के देती थी। सो डायबिटीज़ प्रिवेंट कर रहे थे, होने ही नहीं दे रहे थे उनके, चाहे माँ बाप को था, वो पहले आ गए, उन्होंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन फिर एक और ऐसा टाइम आया जहाँ पर लोग बिजनेसमैन हो गए, पीजी में लोग आ गए, अब मैं ट्राई सिटी की बात कर रही हूँ। सो लोगों के पास खाना बनाने का समय नहीं है, क्या बनाना है ये नहीं पता। सब लोगों को ये लगता है कि ग्रीन टी हेल्दी है, चाहे उनको अनीमिया हो वो ग्रीन टी पीते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है तो वो ग्रीन टी पीते हैं। सो डेफिनेटली आपको नहीं पता है, आप गलत खाना खाते हो और ज़्यादा बीमार हो जाते हो। सो आप चाहे डायबिटिक हो, क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मेडिकल डाइटिशियन है, तो हम लोगों को पता है। अब घर पे आजकल क्या है, छोटे से छोटा बच्चा भी एडवाइस दे देता है कि अच्छा ये हुआ, लिम्का में आप नमक डाल के पी लो, आपकी गैस खत्म, या आप ठंडा दूध पी लो। हाँ, हर कोई डाइटिशियन बना फिर रहा है आजकल।
सो अब जैसे डॉक्टर डाइटिशियन का रोल नहीं कर सकता, डाइटिशियन डॉक्टर का रोल नहीं कर सकता, LIC एजेंट का रोल हम नहीं कर सकते, बैंकर का रोल हम नहीं कर सकते, हर एक का एक अपना फील्ड है, वो उसी को करने दो तो ठीक रहोगे। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि ये हाई फाई या फिर बजट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 15 दिन करते हैं बाद फिर निकले आते हैं या 2 महीने बेचारों की बात कर रहे हो, अगर आप उन बेचारों की बात कर रहे हो जो जिम में जाके 24-24 हजार की मेंबरशिप लेते हैं, वो बेचारों की बात कर रहे हो जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लिम्का में नमक डाल के ले लेते हैं, वो बेचारे हैं जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो चाहे इतना सही जिसमें कोई नरिशमेंट नहीं है, वो बेचारे हैं ग्रीन टी पीते हैं, वो वाले बेचारों की बात कर रहे हो, या अपनी बात कर रहे हो जो अपनी भी कर लेना नाश्ते का मैं डब्बा कानू ही किसी नहीं ने कहा लेकर आया, नाश्ते का डब्बा ही नहीं लेकर आया, खाना ही नहीं लेकर आया और उसको मीटिंग में मिलेंगे समोसे, है ना, वो वाला बेचारे की बात कर रहे हो। मैं तो अपनी ही कर लेना समोसे किसी दिन मैं कानू है ना, नाश्ता किया था टाइम पे, नहीं किया, दोपहर में क्या है खाने में नहीं पता। तो जो हम एक जो पुरानी बात कर रहे हैं कि हम अपने किचन में खाना बनाते थे, वो वाला टाइम सर अभी नहीं है। तो अभी लोग बेचारे नहीं रह गए हैं। अगर आप भी आज यहाँ पर हो, आप मम्मा के घर का खाना नहीं लेकर आए हो, आप कॉल करोगे और किसी किचन में ही फोन करोगे, आपको भूख लगी आप रेडी पे जाओगे। और जिन बेचारों की बात कर रहे हो वो चाय मट्ठी वहां से जाके खाएंगे, वो कोई हाइजीनिक वहां पे बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। सो हाइजीन तो वैसे भी गई। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਟਿਫਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ। हाँ, सो गुस्सा बिल्कुल नहीं है, पर मैं वो वाली इंडस्ट्री आपको बता रही हूँ जो एक्चुअली बीमार पड़ रहे हैं। और सर जब चंडीगढ़ को बोला कि डायबिटीज़ कैपिटल बन गई है डायबिटीज़ की, मतलब चंडीगढ़, वो एक पॉइंट था जब हम लोगों ने सोचा कि पार्क बनाए, ओपन एयर जिम बनाए, बड़ा कुछ किया सरकार ने, लेकिन क्या डायबिटीज़ कम हो गई? क्या कोविड के केसेस कम हो गए? बढ़ते जा रहे हैं। इम्यूनिटी लोगों की कम होते जा रही है, चाहे जितने मर्जी काढ़े आ गए, चाहे जितनी मर्जी कोविड प्रिवेंशन किट आ गई, लोग बीमार हो रहे हैं। हमें वो बात को समझना पड़ेगा और हाई टाइम है। और अगर हमें भूख लगती है ना, हम समोसा मंगवाते हैं, पिज्ज़ा मंगवाते हैं, ब्रेड पकौड़ा मंगवाते हैं। और ये जो गरीब तबके के भी जो लोग हैं, ये चाय पीते हैं जिसमें चीनी दूध सब कुछ है, क्या वो जौ का सत्तू नहीं पी सकते? और जो ये इस टिफ़िन में है, इस टिफ़िन में कुछ ऐसी चीज़ नहीं जाएगी, सारे आपके दादी के टाइम की चीज़ें हैं। मैं जौ सत्तू भेजूंगी, मैं आपको ग्रीन टी नहीं दूंगी। हमारे जो लॉन में देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको हम पानी में उबालेंगे या लेमन ग्रास को पानी में उबालेंगे, वो आपकी टी बन जाती है। तो डेफिनेटली वो कॉस्ट मैंने कट कर दिया। सो ये टिफ़िन बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल होगा। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा आपको। और ये आपकी एक FD है, फैमिली डाइटिशियन है, तो FD आज कर लोगे तो प्रिवेंशन एक चीज़ होती है। और बाद में सर हम लोगों को रियलिटी दिख रही है, हम रियलिटी से नहीं भाग सकते। लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, मौतें ज़्यादा हो रही हैं। इम्यूनिटी की चाहे बात कर लो, चाहे फैटी लीवर की बात कर लो, कोलेस्ट्रॉल की बात कर लो, अगर हम बड़े लोगों की बात ही ना करें, अगर हम लोग कुपोषण को भी देखें, इंडिया में कुपोषण भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे वो कुपोषण वाले जो पीड़ित लोग हैं वो भी चाय रोटी ब्रेड, और ब्रेड सस्ती नहीं है। तो अगर हम उसके जगह पे गुड़ चना खा लेते, उस जगह पे हम लोग उसकी जगह पे हम लोग चुलाई का लड्डू खा लेते, नाचनी का आटा कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। ज्वारी भाकरी नहीं करते। आजकल लोग ऑलिव ऑयल जो सबसे महंगा है, ऑलिव ऑयल की जगह पे अगर हम लोग पंजाब में सरसों के खेत हैं, अगर हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर लेते, कॉटन सीड ऑयल कर लेते, तो ऑलिव ऑयल का हमें स्पेंड भी नहीं करना पड़ता। तो आजकल सर लोग डरे हुए हैं और कोविड से बचने के लिए या इम्यूनिटी के लिए जो लोग किसी को प्यार करते हैं ना, वो बजट नहीं देखते, वो उसके लिए जो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है वो खरीदते हैं और वो महंगा ही खरीद रहे हैं। जबकि मैं उनको एक ये मैसेज दे रही हूँ कि दादी माँ का गूंद कतीरा ईसब गोल से ज़्यादा अच्छा है। हमारी पिन्नी, हमारे मखाने, जो भुजिया है, दालें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। हमारी भाकरी, हमारी ज्वारी, हमारी जौ की रोटी, हमारे घर की बनी हुई रोटी ब्रेड से ज़्यादा अच्छी है। सो ये एक इंडियन देसी मेथड है, वही टिफ़िन है। लोगों को ये था कि हमारे पास पहले क्या बहानेबाजी होती थी, हमें डाइट तो पता है क्या खाना है पर मेरे पास टाइम नहीं है, कौन खाना बनाएगा, हमें बनाना नहीं आता, हम लोग अकेले रहते हैं, मेरी फैमिली कहीं और है, मैं कैसे खाना बनाऊँ? तो उन्हीं लोगों के लिए एक डाइट टिफ़िन में लेकर आई हूँ। सो ये डाइट टिफ़िन आप ऑर्डर करेंगे, आप खाएंगे, एक ये आपकी बचत है, आप बाद में बीमार नहीं पड़ रहे हो। कहीं ना कहीं हम लोग आज जो बचत कर रहे हैं ना कि हम ये हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, या हम लोग ये ना खाएं, हम पैसा बचा लें, वो बाद में हमें हॉस्पिटल में या अपने इलाज पे खर्चना ही पड़ता है। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖੈਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਿਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।